सिर्फ एक कॉमन सिंगल जर्नल एंट्री, और इस एंट्री से आप पूरे 6 केसेस के ट्रीटमेंट बड़े आसानी से, बिना रिवीजन के, बिना प्रैक्टिस के आसानी से समझ लोगे और उन्हें अच्छे से अटेंड भी कर लोगे, एंट्रीज को बना भी लोगे। ये वो टॉपिक है जो आपके 4 चैप्टर को कवर करेगा: CPSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड दैट ऑफ पार्टनर के चैप्टर को कंप्लीट करेगा। साथ ही यह आपके 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कंफर्म करेगा, पक्के करेगा। एक ऐसा टॉपिक जहां बच्चे हमेशा इस टॉपिक को लेकर डाउटफुल रहते हैंगे। उनको लगता है इस टॉपिक का ट्रीटमेंट इन चारों चैप्टर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। आपके डाउट को क्लियर कर दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बार बार इस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक का ट्रीटमेंट सारे चैप्टर में सेम होता है। आज मैं बात करूंगा इस चैप्टर के प्योर कॉन्सेप्ट की, कुछ बातें बताऊंगा, उन्हें नोट करना, और एक ऐसी एंट्री बताऊंगा जिसे यूज करके आप सारे 6 केसेस के ट्रीटमेंट को आसानी से कर लोगे। प्योर कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से हमें समझना है। मैं आज बात करने जा रहा हूं आपसे टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्योर कॉन्सेप्ट की। ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आके रहेगा। हम बात करेंगे मीनिंग की, इन्वेस्टमेंट की मीनिंग, और हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के मीनिंग की। सबसे पहले बात होगी मीनिंग इन्वेस्टमेंट की। अब यहां पर मैंने कुछ बातें लिखी है, उन्हें ध्यान से हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है व्हेन अ बिजनेस हैज, अब यहां पर मैं एक वर्ड जोड़ रहा हूं, सरप्लस मनी, या फंड बोलो, प्रॉफिट बोलो। अब रीड करते हैं, व्हेन अ बिजनेस हैज सरप्लस मनी, फंड या प्रॉफिट, purchases shares, debentures, bonds, government securities or other financial assets with the objective of earning interest, dividend or profit. It is called investment. जब कोई बिजनेस के पास, कंपनी के पास, फर्म के पास सरप्लस पैसे होते हैंगे, प्रॉफिट होता हैगा, तो उस पैसे से वो परचेस करते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स। क्या सोच के कि उस इन्वेस्टमेंट से इन्हें कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, डिविडेंड मिल जाए या प्रॉफिट मिल जाए, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आगे यहां लिखा जाएगा एन इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट फॉर द कंपनी, बिजनेस, फर्म एसेट्रा। एक कंपनी के लिए, फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है, इसे याद रखना। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के मीनिंग की। इन्वेस्टमेंट डू नॉट ऑलवेज रिमेन एट द सेम वैल्यू, द मार्केट वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज। जब आप इन्वेस्ट करते होगे तो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं होगी, उसकी वैल्यू या तो डिक्रीज हो जाएगी या तो फिर वो इंक्रीज हो सकती है। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स, द बिजनेस में सफर अ लॉस। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी तो बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी को लॉस होगा। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम सच लॉसेस, द बिजनेस क्रिएट एन IFR फ्रॉम इट्स प्रॉफिट। उस लॉस को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैंगे, वो एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इस रिजर्व को बनाते हैंगे कोई भी लॉस को पूरा करने के लिए। और ये IFR कहां से बनता है, जो प्रॉफिट होता है उससे बचा के बनाया जाता है। हम बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट की। ध्यान से सुनना, सारी बातों को नोट करना, कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ लॉजिक बताऊंगा और साथ कुछ टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अब हम बात करेंगे यहां पर पहले बैलेंस शीट की। यहां पर इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा एसेट साइड में मिलेगा और IFR आपको हमेशा लायबिलिटी साइड में मिलेगा। ये मिलेंगे आपको बैलेंस शीट के अंदर। अब यहां कुछ बातें बताऊंगा, उन्हें ध्यान से सुनना। यहां पर इस एग्जाम्पल में मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने ली है ₹100। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम कहते हैं यहां पर बुक वैल्यू। ये है आपकी बुक वैल्यू। याद रखना, बुक वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती हैगी, मतलब इस वैल्यू को हमें हमेशा मेंटेन करना है। समझाने के लिए आपको बोला जाए आप अपनी गाड़ी की स्पीड 100 रखना, अब ये स्पीड को आपको मेंटेन करना है,
ये स्पीड ना तो बढ़नी चाहिए और ना कि घटनी चाहिए। आपको हमेशा इस स्पीड को मेंटेन करना है 100 में। इसी प्रकार हमको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मेंटेन करना है 100 में। हम बात करते हैं IFR की। अब ये IFR यहां मैंने लिया 50 रुपीज। सबसे पहली बात, ये IFR का यूज कब होता है? इस IFR में रिजर्व में पार्टनर्स का हक होता है, अधिकार होता है। इस IFR को हम पार्टनर के बीच में बांट देते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में। कब बांटोगे? जब इस रिजर्व में कुछ पैसे बच जाएंगे। दूसरी बात, ये IFR का यूज और कहां होगा? इस IFR का हम यूज करते हैं जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी। रिपीट कर रहा हूं, ये IFR का यूज हम कहां करेंगे? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, बात करते हैं सारे केसेस की। हम पहले बात करेंगे केस नंबर 1 की। केस नंबर 1, यहां क्या लिखा है? देखो, यहां लिखा है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज्ड बाय ₹10। इसका मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू ₹10 से कम हो गई है। अब लैंग्वेज चेंज होगी, देखो। और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज्ड और रिड्यूस टू ₹90 और मार्केट वैल्यू इज ₹90। तीनों केसेस में यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब डिक्रीज हो रही है। कितने से? ₹10 से कम हो रही है। मतलब यहां पर बिजनेस को ₹10 का लॉस हो रहेगा इन्वेस्टमेंट पर। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, यहां पर सबसे पहले आप IFR को हमेशा डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री में हमेशा आप IFR को डेबिट करोगे किस अमाउंट से? जो आपके बैलेंस शीट में दिया जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ये हमेशा डेबिट होगा। कौन से अमाउंट से? जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर देंगे। क्रेडिट क्या होगा? देखो, इन्वेस्टमेंट को, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपको हमेशा क्रेडिट करना है। 3 पार्टनर हैं, आप तीनों को करेंगे क्रेडिट। अब इन्वेस्टमेंट के सामने आप कौन से अमाउंट को लिखोगे, भरोगे? याद रखना, हमेशा इन्वेस्टमेंट के सामने जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, उस वैल्यू को आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट के सामने लिखना है। उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे उन्हें आप पार्टनर के बीच में बांट दोगे उनकी ओल्ड रेशियो में। यहां पर हमारी जो वैल्यू है ₹10 से कम हो गई, तो 50 में से हम ₹10 कहां दे देंगे? इन्वेस्टमेंट को दे देंगे। उसके बाद बचेंगे ₹40। इस ₹40 को आप बांट दोगे पार्टनर के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में। मैंने यहां पर रेशियो 3:1 की, तो इस 40 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, 10 आएगा, इंटू करना 3 से, इंटू करना 1 से, आपको मिल जाएगा 30 और मिल जाएगा आपको 10। तो ये है जर्नल एंट्री केस 1 की। साथ में आपको यहां पर लिखना नरेशन में, बीइंग IFR एडजस्टेड एंड एक्सेस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब यहां लिखा है मैंने, दिस इज वन कॉमन सिंगल जर्नल एंट्री। यस, ये वाली एंट्री को आपको यूज करना है सारे केसेस में। ये एक लॉजिक है, एक ट्रिक है। चलते हैं, बात करते हैं अपने केस 2 की। यहां पर लिखा है केस 2 में, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज्ड बाय ₹50 और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹50। दोनों कंडीशन में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹50 से कम हो गई। मतलब आपको ₹50 का लॉस हो रहा है और इस लॉस को पूरा करने के लिए हम यूज करेंगे अपने IFR को। अब एंट्री क्या बनेगी? देखो, आपको हमेशा IFR को डेबिट करना है। कौन से अमाउंट से बेटा? जो आपकी बैलेंस शीट में दिया है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करना है क्रेडिट। अब यहां पर आप कौन सी अमाउंट को लिखोगे? हमेशा इन्वेस्टमेंट के सामने वो वैल्यू आएगी जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, गिर गई है। तो यहां पर वैल्यू गिरी है 50 से, तो मैंने यहां पर लिख दिया 50। हमने रिजर्व बनाया है ₹50 का। ये पूरा रिजर्व हमने यूज कर लिया है इन्वेस्टमेंट के लॉस को पूरा करने के लिए। पार्टनर्स को देने के लिए हमारे पास रिजर्व में कुछ नहीं बचा, तो आप क्या करेंगे? आप उनके सामने लगा देंगे डैश।
आपका नरेशन है यहाँ पर बीइंग आईएफआर एडजस्टेड इन लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस बात का ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहां पर इन्वेस्टमेंट में कौन सा अमाउंट भरोगे, जितने से आपका इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ है, हमेशा उस अमाउंट को आपको इन्वेस्टमेंट के सामने लिखना है। अब बात करते हैं अपने केस 3 की। अब केस 3 क्या है, देखो यहां लिखा है केस नंबर 3 में बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज्ड बाय ₹70 और मार्केट वैल्यू इज ₹30। दोनों का मीनिंग सेम है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹70 से कम हो गई है, मतलब आपका जो लॉस है इन्वेस्टमेंट पर वो ₹70 हो गया है। अब याद रखना, जितना लॉस हुआ उतने अमाउंट को आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के सामने, और आईएफआर को आप हमेशा करोगे डेबिट बैलेंस शीट के अमाउंट से, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे आप क्रेडिट। अब बात करते हैं यहां पर लॉस की। हमारा लॉस है यहां पर ₹70 का, और हमारे पास आईएफआर है, रिजर्व है ₹50 का, मतलब इस लॉस को पूरा करने के लिए हमारे पास ₹20 कम हो गए। अब इस एक्स्ट्रा लॉस को, ये एक्स्ट्रा लॉस है, इस एक्स्ट्रा लॉस को हम कहां से पूरा करेंगे, इसे हम पूरा करेंगे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहां लिखूंगा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, ₹20। याद रखना, जो एक्स्ट्रा लॉस होता है उस लॉस को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जितना भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उस अमाउंट से। अब यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने किया डेबिट, क्यों, क्योंकि बेटा लॉस को डेबिट किया जाता है, इसलिए मैंने यहां पर इसे किया है डेबिट। अब बात करते हैं नरेशन की। बीइंग आईएफआर एडजस्टेड एंड एक्स्ट्रा लॉस ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरी बात ध्यान रखना, जब हम यूज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को, तो आपको इसकी क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी है। मैंने आपके लिए लिखा है यहां पर, याद रखना हमेशा एक एक्स्ट्रा एंट्री हमको प्लस करना है इसमें। वेन एवर रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, पास क्लोजिंग जर्नल एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्लोजिंग एंट्री को पास करना है। करना क्या, देखो आप हमेशा लॉस में रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। यहां पर किया था हमने डेबिट, क्लोजिंग में हम करेंगे इसे क्रेडिट, और जो एक्स्ट्रा लॉस था 20 का, इसे हम बांट देंगे पार्टनर के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में। तो 20 डिवाइड करना 4 से, 5 आएगा, इंटू करना 3 से, इंटू करना 1 से, ये आपको देगा 59.5। तो यहां पर मैंने कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट और कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। इस बात को भूलना नहीं। नरेशन लिखेंगे बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:1। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस की। केस 4, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय ₹40 और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹140 और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू ₹140। यहां पर आप देखोगे लिखा है बाय और यहां लिखा है टू। इस बात का ध्यान रखना, यह है आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन को दिया जाएगा। तीनों केस में यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, कितने से, ₹40 से। अब बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की। यहां पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, करना क्या, देखो फर्स्ट ऑलवेज ट्रांसफर आईएफआर अमाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। हमेशा जो बैलेंस शीट के अंदर आईएफआर दिया है उसे ट्रांसफर करना, बांट देना पार्टनर के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में। जैसे मैंने बोला आपको, हमेशा आप आईएफआर को करेंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, जो आपके बैलेंस शीट में दिया है। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट के सामने अमाउंट कब भरते हैं, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है, जब आपको यहां पर अमाउंट भरना है, अदरवाइज आपको इन्वेस्टमेंट के सामने अमाउंट को नहीं भरना है। अब ये पूरा पैसा हम बांट देंगे पार्टनर के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में। ₹50 है, 50 को डिवाइड करना 4 से, आपको मिलेगा बेटा 12.5, इंटू करना 3 से, इंटू करना 1 से, आपको मिलेगा 37.5 और 12.5। तो ये है ट्रीटमेंट आईएफआर के अमाउंट का। इसके बाद हम बात करेंगे ₹40 से जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो, अच्छा एक बात ध्यान रखना,
इसे भूलना नहीं। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, एक्स्ट्रा लॉस और एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस बात को नहीं भूलना, जब आपका इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रा लॉस होगा या एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, दोनों को आपको ट्रांसफर करना है पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आपको इस अकाउंट को यूज करना है जर्नल एंट्री में। कैसे यूज करोगे? देखो, यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उसे हम करते हैं डेबिट। क्यों? इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट जब बढ़ता है उसे किया जाता है डेबिट। तो यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट को किया है डेबिट 40 से। क्यों किया है बेटा? क्योंकि ये है आपका एसेट और एसेट बढ़ने पे हमें करना पड़ता है डेबिट। और ये आपका 40 रुपीज प्रॉफिट है, प्रॉफिट को किया जाता है क्रेडिट, इसलिए मैंने कर दिया यहां पर क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट को। यहां पर मैंने लिखा नरेशन बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस बात को ध्यान रखना, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को यूज करते हो तो इसकी आपको क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। यहां लिखा है मैंने पास क्लोजिंग जर्नल एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करना है आपको? देखो, यहां पर हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। क्यों करेंगे? आपने ऊपर किया है यहां पर इसे क्रेडिट, तो यहां करेंगे आप डेबिट, और इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आप बांट दोगे पार्टनर के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहां पर हमने दोनों पार्टनर को 40 रुपीज का प्रॉफिट बांट दिया उनके ओल्ड रेशियो में। आपको मिलेगा 30 एंड 40। यहां लिखा है बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम बात करेंगे अपने केस नंबर 5 की। केस नंबर 5, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹100। इसका मतलब ये होता है बेटा, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो बढ़ी है और ना तो घटी है। इसका मतलब ये आईएफआर का यूज नहीं हुआ। जब आईएफआर का यूज नहीं करते हैं तो ये पूरा पैसा हम पार्टनर के बीच में बांटते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में। तो आपकी एंट्री ये बनेगी, आईएफआर को हमेशा डेबिट करना है जो अमाउंट आपके बैलेंस शीट में दी है। इन्वेस्टमेंट के सामने आप वैल्यू कब लिखोगे? जब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तभी लिखना। अब यहां पर हम दोनों को बांट देंगे ये 50 रुपीज उनके ओल्ड रेशियो में। अब बात करते हैं केस नंबर 6 की, नो इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू ₹100 है, ना तो वो बढ़ी है और ना तो वो घटी है। इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल केस 4 के जैसे होगा। ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी केस 6 के लिए भी। तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट आईएफआर के ट्रीटमेंट का। उम्मीद करता हूं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे और इस टॉपिक पर पूरे मार्क्स स्कोर करके आओगे। एक बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम बात कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की, इससे नहीं भूलना बेटा। याद रखना, जब एक्स्ट्रा लॉस होगा इन्वेस्टमेंट पर और प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट पर, तो आपको हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट को यूज करना है जर्नल एंट्री में। जब आप इस अकाउंट को यूज करोगे तो इससे पहले ओपन करेंगे, फिर साथ में इसके हम क्लोजिंग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इस टॉपिक पर बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। मैं फिर मिलूंगा अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।